एक तरफ जनता के प्यार की बहार है तो दूसरी तरफ सूखी गंगा की बहार है। जी हां, एक तरफ जहां टीआरएस पर जनता का प्यार बरस रहा है तो दूसरी तरफ बीजेपी को कई लोग जो हैं पूरी तरह से बाहर करने की कोशिश में लगे हुए हैं। यानी बीजेपी की जो लोकप्रियता है वो तेलंगाना में काम नहीं आ रही है, क्योंकि तेलंगाना राष्ट्रीय समिति यानी टीआरएस की जो पकड़ है, जो पैठ है, उसके सामने बीजेपी बिल्कुल बौनी साबित हो रही है। तेलंगाना में आज केसीआर ने एक जनसभा की, क्योंकि मुनुगोडे में होने वाले हैं उपचुनाव, और उसको लेकर एक नई जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं वो हर किसी को हैरान कर रही हैं कि तेलंगाना में बीजेपी के खिलाफ ये बयार आखिर कहां से चली है। तेलंगाना के लोग आखिर बीजेपी को पसंद क्यों नहीं कर रहे हैं? जब बीजेपी को लोग पसंद नहीं कर रहे हैं तो फिर उनकी जनसभा में जाना क्यों पसंद करेंगे? जाहिर सी बात है कि अगर आप किसी को पसंद नहीं करते हैं तो उनके बुलाने पर आप क्यों जाएंगे? और ये सारा नजारा कल हमने देखा था। मुनुगोडे में कथित तौर पर बीजेपी की एक जनसभा थी। उस जनसभा में खाली कुर्सियां नजर आ रही थी, एक भी शख्स जो है उसमें बैठा हुआ नजर नहीं आ रहा था। जहां तक वीडियो को दिखाया गया था, एक शख्स ने हालांकि वीडियो जरूर बनाया था और दिखाने की कोशिश की थी कि देखिए मंच पर कई लोग मौजूद हैं, लेकिन जनता वहां पर सुनने के लिए उनको तैयार नहीं है। जनता आई ही नहीं है तो आखिर ये भाषण किसके लिए दिया जाएगा? लेकिन आज का जो माहौल था वो सबसे अलग नजर आया। जहां तक नजर जा रही थी वहां तक सिर्फ और सिर्फ इंसान ही नजर आ रहे थे। जहां तक आप नजर दौड़ाएंगे वहां तक सिर्फ सर ही सर नजर आ रहे थे, वो भी इंसानों के थे। पुतले नहीं बिठाए गए थे, असली में इंसानों को बिठाया गया था। बिठाया नहीं, माफ करिएगा, लोग आए हुए थे क्योंकि उनको सुनना था कि आखिर उनके राज्य के सीएम उनसे अब क्या बात करने वाले हैं, उनको क्या सौगात देने वाले हैं और किस बात से उनको आगाह करने वाले हैं। क्योंकि तेलंगाना में जिस तरह अभी कुछ दिन पहले ही एक घटना हुई थी, 4 विधायकों को खरीदने का कथित तौर पर बीजेपी पर आरोप लगा था और कथित तौर पर ही एक ऑडियो भी वायरल हुआ था जिसमें खरीद फरोख्त की जो बात है वो कहते हुए कुछ लोग सुनाई दे रहे थे और उनके नाम भी कथित तौर पर ही बताए गए थे कि ये हैं फलाने, ये हैं ढिमकाने। लेकिन जिस तरह आज जन सैलाब दिखा उसमें आगाह किया गया जनता को केसीआर की तरफ से, के चंद्रशेखर राव की तरफ से, कि जो भी घटना हमारे साथ हुई है उसमें हमारे जो विधायक थे वो इतने कमजोर नहीं है कि उन्हें खरीद लिया जाए। और तेलंगाना नॉट फॉर सेल ये ट्रेंड भी हुआ था और उसी का हवाला देते हुए के चंद्रशेखर राव ने आज कह दिया कि बीजेपी ने जो नाकाम कोशिश की थी उसका खामियाजा उनको जरूर भुगतना पड़ेगा। हमारे विधायकों को खरीदने की कोशिश की, लेकिन तेलंगाना के विधायक बिकाऊ नहीं है कि आप उनकी बोली लगा लेंगे। और उन्होंने उन 4 विधायकों की भी तारीफ की और कहा कि हमें उन पर फख्र है कि उन्होंने ऐसी डील को ठुकरा दिया और अपने राज्य का उन्होंने मान बढ़ाया है। तेलंगाना के एक फार्म हाउस में बुधवार को ये जो पूरी घटना हुई थी, इसी घटना का हवाला देते हुए तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने आज जो कहा है, उन्होंने कहा दिल्ली के दलालों ने उनकी तेलंगाना राष्ट्रीय समिति पार्टी के 4 विधायकों को रिश्वत देने की कोशिश की। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर इस तरह की राजनीति को प्रोत्साहित करने का आरोप लगाते हुए कहा कि वो ये सुनिश्चित करें कि एक बुनकर परिवार का एक भी वोट भाजपा को ना जाए। उन्होंने कहा कि मोदी जी जिस तरह की राजनीति कर रहे हैं वो उनको शोभा नहीं देती है। आप प्रधानमंत्री के पद पर हैं और इस तरह की खरीद फरोख्त करते हुए आपको जरा सा भी संकोच नहीं हो रहा है। उन्होंने बुनकरों से कहा कि एक भी परिवार का एक भी वोट बीजेपी को नहीं जाना चाहिए, तभी इन लोगों को सबक सिखाया जा सकता है। भाजपा ने अवैध शिकार के आरोपों से इनकार करते हुए घोषणा की है कि वो मुख्यमंत्री द्वारा पटकथा निर्देशित और निर्मित नाटक था। यानी उन्होंने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी कह रही है कि ये हमने कहानी गढ़ी थी, हमने पूरा ये नाटक तैयार किया था, लेकिन ऐसा नहीं है और ये उपचुनाव में पता चल जाएगा। पार्टी ने कोर्ट और चुनाव आयोग का दरवाजा भी खटखटाया था, लेकिन अभी तक वहां से कुछ भी नजर नहीं आया है।
दिल्ली के कुछ दलाल तेलंगाना के स्वाभिमान को चुनौती देने आए हैं, ये चंद्रशेखर राव यानी तेलंगाना के सीएम की तरफ से कहा गया। और कल का वो सीन आपको याद है जब जेपी नड्डा के कथित तौर पर 300 बेड के हॉस्पिटल बनवाने वाले वादे को किस तरह से मजाक के तौर पर उन्हें याद दिलाने की कोशिश की गई थी और कहा गया था कि आप तो वो हैं कि जो वादा करके भूल जाते हैं। हम आपको याद दिला रहे हैं कि शायद अभी भी आपको याद आ जाए, लेकिन अभी भी ऐसा कुछ नहीं हुआ है, कोई वादा याद नहीं आया। याद आ भी गया होगा तो उसका जिक्र अभी तक नहीं हुआ है। लेकिन दिल्ली के कुछ दलालों को तेलंगाना के स्वाभिमान को चुनौती जो देने आए थे, उनको मुंह तोड़ जवाब वो केसीआर की तरफ से दिया गया है। ये उन्होंने अपने भाषण में मेंशन किया है। उन्होंने कहा है कि 4 विधायकों को 100 करोड़ की पेशकश की गई। राव ने आज एक सार्वजनिक समारोह में कहा कि फार्म हाउस पर पुलिस को बुलाने वाले 4 लोगों को मंच पर परेड करते हैं। ऑपरेशन का आरोप लगाया, कमल का फूल मुरझा गया है। 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया जिनमें एक व्यापारी भी शामिल था। रामचंद्र भारती उर्फ सतीश शर्मा, नंदा कुमार और सिंघाजी स्वामी को 14 दिन की जेल हिरासत में भेज दिया गया है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा क्योंकि वो बोलते हैं कि तेलंगाना पर कब्जा करना चाहते हैं। मैं किसानों से कह रहा हूं, जब हम मतदान करते हैं तो हमें सावधानी से मतदान करना चाहिए। हम ऐसी राजनीति से रिश्वत नहीं ले सकते हैं। उन्होंने कहा कि किसानों को ये जो उकसाया जा रहा है तो किसान अब ये खुद सुनिश्चित करेंगे और खुद डिसीजन लेंगे कि वो ऐसी राजनीति में रिश्वत नहीं लेने वाले हैं। वो भाग्य निर्माता है क्योंकि वोटर अगर चाहे तो एक पल में पूरी की पूरी सत्ता को पलट सकता है और ये चीज शायद बीजेपी भूल गई है। तेलंगाना राष्ट्रीय समिति के विधायक पायलट रोहित रेड्डी ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी जिसमें यह आरोप लगाया गया था कि रामचंद्र भारती और नंद कुमार दोनों भाजपा से ही संबंधित हैं। उन्होंने उनसे मुलाकात की और उन्हें भाजपा में शामिल होने के लिए 100 करोड़ रुपए की पेशकश भी की। शिकायत में यह भी उल्लेख किया गया कि उन्होंने यह भी धमकी दी कि अगर वो अनुपालन करने में विफल रहे तो उनके खिलाफ केंद्रीय एजेंसियां जैसे केंद्रीय जांच ब्यूरो के माध्यम से आपराधिक मामले भी दर्ज करा दिए जाएंगे। लेकिन जैसे ही अब ये जनसैलाब दिखा है मुनुगोडे में उपचुनाव को लेकर और जो अभी विरोध के स्वर बीजेपी के लिए उठ रहे थे वो उनके लिए और ज्यादा खतरनाक हो गए हैं क्योंकि जैसे जैसे वक्त बीत रहा है वैसे वैसे बीजेपी की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। एक के बाद एक कांटा राह में बिछता जा रहा है। सोशल मीडिया पर किस तरीके से इस पूरी स्पीच को शेयर किया जा रहा है वो आपको एक एक करके बता देते हैं और साथ ही ये भी बता देते हैं कि चंद्रशेखर राव ने यह भी कहा है कि पीएम मोदी विश्व गुरु तो नहीं बनने वाले हैं लेकिन विश्व गुरु जरूर बन गए हैं, यानी जहर फैलाने वाले गुरु जरूर बन गए हैं पीएम मोदी। और उनको इस तरह की राजनीति बिल्कुल भी शोभा नहीं देती है। वो अपने कम से कम पद का ही मान रख लें, अपने जिस पद पर हैं उस चीज की गरिमा को पहचाने ताकि लोग उन पर भरोसा कर सके। सबसे पहले जो ट्वीट है आपकी स्क्रीन पर कृष्णन केटीआरएस की तरफ से इस पूरे ट्वीट को शेयर किया गया है। इसमें सीएम का पूरा बयान है और इसमें लिखा गया है कि आई एम आस्किंग मोदी व्हाई दिस cruelty, how much more power do you want? You have already been elected twice, then why are you toppling governments? इन्होंने कहा है कि मोदी जी मैं पूछना चाहता हूं कि आप ये क्यों कर रहे हैं, अभी आपको कितनी और ज्यादा पावर चाहिए? आप 2 बार पहले ही चुने जा चुके हैं यानी इलेक्टेड हो चुके हैं, लेकिन फिर भी आप राज्यों की सरकारों को क्यों गिरा रहे हैं? आपको और कितनी ज्यादा पावर चाहिए, कितना ज्यादा आपको सत्ता का सुख भोगना है क्योंकि 2 बार आप पहले ही चुने जा चुके हैं? आप इसका जवाब दीजिए। Those working for Modi RSS are in central prison for conspiring against our Telangana government, CM KCR at मुनुकोटे। उन्होंने कहा है कि ये जो लोग हैं चाहे वो आरएसएस हो, सेंट्रल प्रिजन हो, ये सब मोदी के लिए काम करते हैं। फॉर कॉन्स्पिरिंग अगेंस्ट अवर तेलंगाना, हमारी तेलंगाना में अव्यवस्था फैलाने के लिए, सरकार को अस्थिर करने के लिए ये कहा गया है चंद्रशेखर राव की तरफ से जो तेलंगाना के सीएम हैं। दूसरा ट्वीट आपकी स्क्रीन पर वाईएसआर की तरफ से लिखा गया है, वीडियो शेयर करते हुए लिखा गया है वो आपकी स्क्रीन पर। सीएम केसीआर गरु अप्रिशिएट्स
4 TRS MLA who refused Amit Shah's 100 crore offer to switch the party and who stood by truth in तेलंगाना। इन्होंने कहा कि हम उन 4 विधायकों को अप्रिशिएट करते हैं, प्रशंसा करते हैं उनकी, जिन्होंने अमित शाह के 100 करोड़ वाले ऑफर को ठुकरा दिया। Who stood by truth, और उन्होंने तेलंगाना में सच के साथ खड़े होने की हिम्मत दिखाई है। हम उन लोगों का फख्र से, उन लोगों की वजह से आज कह रहे हैं कि उन्होंने अपनी सच्चाई और ईमानदारी का जो उदाहरण पेश किया है वो सबके लिए मिसाल बना है। एक और ट्वीट है आपकी स्क्रीन पर, कृष्णन KTRS की तरफ से ही लिखा गया है इस पूरे वीडियो को शेयर करते हुए, जिसमें KCR जो हैं वो विश्व गुरु कहते हुए नजर आ रहे हैं। लिखा गया है नॉट विश्व गुरु, ही इज विश्व गुरु, यानी जहर फैलाने वाले। और इन्होंने साफ तौर पर किसको कहा है ये बताने की जरूरत नहीं है, किस पर निशाना साधा है ये भी बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन जिस तरह से आज ये पूरा जनसैलाब देखने को मिला है वो अपने आप में वाकई कई इतिहास बदलने की ताकत रखता है। YSR की तरफ से एक और ट्वीट किया गया है, लिखा है हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉल ऑफ आवर हंगर इंडेक्स, अनएम्प्लॉयमेंट एंड रुपी वैल्यू। उन्होंने कहा है कि हंगर इंडेक्स में हमारा जो ये गिरता हुआ स्थान है उसके लिए, बेरोजगारी के लिए और गिरते हुए रुपए के लिए कौन जिम्मेदार है? शुड वी स्टिल वोट देम, क्या अब भी हम उन्हें वोट देंगे जो हमारे देश में बेरोजगारी पर बात नहीं करते हैं, जो गिरते हुए रुपए पर बात नहीं करते हैं, जो लोग हंगर इंडेक्स में अपना स्थान लगातार गिराते जा रहे हैं, क्या अब भी हम उन्हें वोट देंगे? और ये कहा है CM KCR ने। YSR ने इस पूरे वीडियो को शेयर किया है। एक और आपकी स्क्रीन पर ट्वीट, नल्ला बालू करके एक ट्विटर यूजर हैं, ये किस तरह से लिखते हैं वो आपकी स्क्रीन पर, इन्होंने भी KCR का एक पूरा वीडियो बना करके शेयर किया है। 20 सेकंड का वीडियो है हालांकि, लेकिन इसमें क्या लिखा गया है ये आपको जो है हम पढ़कर बता देते हैं। लिखा गया है आपने दूसरे दिन बहुत कम देखा, देखने के लिए बहुत कुछ है। उन्होंने कहा कि आपने दूसरे दिन तो बहुत कम देखा था, लेकिन अभी भी आपके पास देखने के लिए बहुत कुछ है। CM KCR की तरफ से ये कहा गया। एक और ट्वीट आपकी स्क्रीन पर, इस ट्वीट में क्या लिखा गया है वो आपको पढ़ के बता देते हैं। हालांकि जो ट्वीट्स हैं वो किए जा रहे हैं लगातार, वो इसी वजह से किए जा रहे हैं क्योंकि CM KCR की आज जो जनसभा थी, और वैसे भी तेलंगाना में TRS को जिस तरह का जन समर्थन है, लोगों का साथ है, वो किसी से भी कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जनता की बदौलत ही कोई भी पार्टी जो है वो सत्ता में बनी रहती है और लोगों का विश्वास जीत पाती है। और TRS में वो क्षमता है। जिस तरह से दोनों पार्टियों ने कमर कसी है उसमें ये देखना बेहद ही दिलचस्प होगा और काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है कि इसमें कौन सी पार्टी बाजी मार ले जाती है। इस पूरी रिपोर्ट को लेकर आपकी राय क्या है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जय